दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने लड़की पैदा क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रीवा आज पूरे 10 साल बाद अपने शहर आ रही थी। अच्छे खासे रईस खानदान की बेटी रीवा की शादी आज से 15 साल पहले विदेश में एक मल्टी नेशनल कंपनी के मैनेजर देव से हुई थी। शादी के बाद कुछ सालों तक वो अपने देश में देव के परिवार वालों के साथ रही। तब तो वो हर तीज त्योहार पर अपने छोटे से शहर अपने मायके आ जाती थी, पर जब से वो देव के साथ विदेश चली गई तब से वो पहली बार लौटकर अपने शहर अपने मायके आ रही थी। ट्रेन से बाहर का नज़ारा देखते हुए वो हर चीज पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी तो पहले पैसा नहीं था। इन 10 सालों में सिर्फ शहर ही नहीं, वहाँ के लोग भी काफी बदल गए थे, सिर्फ माँ को छोड़कर। माँ तो इतने दिनों बाद अपनी लाडू को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इतना लाड लड़ा रही थी कि रीवा को लग रहा था जैसे वो फिर से बच्ची बन गई हो। और पापा भी अब कुछ बदल गए थे। पहले वो उससे कुछ अलग से रहते थे। ऐसा नहीं कि वो उसे प्यार नहीं करती थे, पर पहले का माहौल ही कुछ ऐसा होता था कि पिता अपने बच्चों से एक दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए पापा के संग उसने और भाई ने कभी मस्ती मजाक नहीं किया, पर अब भाई की 2 बेटियां के साथ रीवा ने जब पापा को बच्चा बनकर खेलते देखा तो उनकी बदली स्वभाव को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। भाई भाभी भतीजिया के साथ बातें करते कब आधी रात बीत गई, सीता को पता ही नहीं चला। उसे तो नींद नहीं आ रही थी, पर सभी लोग सोने चले गए और वो दिन रात के अंतर की वजह से रात भर जागती रही और सुबह सो गई। अभी वो गहरी नींद में थी कि ढोलक की थाप की आवाज से उसकी नींद खुली। बाहर निकल कर देखा तो बंगल वाली पड़ोस की सासी के घर में हिजड़े नाच गाकर बधाई दे रहे थे और चाची चाचा भी खुशी से झूम रहे थे। माँ ने बताया कि सासी की बहू को बेटी हुई है, इसीलिए घर में खुशी मनाई जा रही। ये सुनकर रेवा को ये बदला हुआ माहौल देखकर बहुत खुशी हुई। खैर, बदल तो उसकी शादी के समय भी बहुत कुछ गया था, पर एक मर्द बेटी होने पर हिजड़ और अपनी पत्नी के साथ यूं सबके सामने झूमे। एक छोटे शहर में ये बदलाव तो शायद नई सोच और सासी की कोशिश का ही परिणाम थी। एक वो उसके बचपन के दिन थे जब इन्हीं सासी ने अपनी बेटी को जन्म दिया था और दूसरे घर में उनकी जेठानी ने दूसरे बेटे को। उस समय हिजड़े सिर्फ बेटों की होने पर ही अपने ढोलक में थाप देते थे, तो वो सासी की जेठानी के घर में मंगल गीत गाकर जाने लगे। हम बच्चे भी उनके पीछे खुश होकर चल रहे थे कि अब ये किस घर में जाएगी नाचने। तभी सासी अपनी नवजात बेटी को गोद में उठाकर बाहर आ गई और उन्हें अपनी बेटी के जन्म पर ढोलक पर थाप देने को कहने लगी, पर हिजड़े भी उनकी इस बात पर ये बोलकर हंसने लगे, अरे बहू पागल हो गई हो क्या, तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो, कहीं बेटी के होने पर भी बधाई गाई जाती हैं। तभी सासी की सास चिल्लाते भी बाहर आई, ये क्या कर रही हो बहू, एक तो लड़की को जन्म दिया, उस पर अब तुम्हें ढोलक पर थाप भी दिलवानी है। अगर इतना ही शौक था खुशियां मनाने का तो बेटा पैदा करती, ये सारी खुशियां अपने आप ही आ जाती। अब साल अंदर साल वो सासी को अंदर धकेलने हुई बोली, पर सासी वहीं जमी खड़ी रही और हिजड़ों से बोली, आज आपको ढोलक पर थाप तो देनी होगी। आपको तो खुशी मनाने के बदले न्यू शावर लेने से मतलब है। आपको इससे क्या मतलब है कि आप बधाई लड़का होने पर ही गा रही हैं, लड़के होने पर। मैं अपनी बेटी के जन्म पर बहुत खुश हूँ। इसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी मेरा नाम रोशन करेगी, इसलिए आप बधाई गाइए, न्यू शावर मैं आपको दूंगी।
वैसे तो सासी अपनी सास के इशारों पर नाचती थी, पर आज उनकी बात न मानकर सासी ने घोर अपराध कर दिया था। तो उनकी सास तो दौड़ गई अपने बेटे को बुलाने, और यहाँ इजड़ों ने डरते डरते ढोलक पर थाप दे दी। बदले में सासी ने अपनी मायके से मिली सोने की अंगूठी अपनी बेटे के ऊपर से न्योछावर कर दी। थोड़ी देर बाद जब सासा जी वापस आई तो हाल ही में बच्चे को जन्म कर कमजोर हुए शरीर पर सासी हंसते हंसते लाल गुस्से से सह गई। वो एक पहल की थी बदलाव की। उसके बाद तो इजड़ों ने भी नियम बना लिया बिटिया के जन्म पर न्योछावर लेने का, जिसे न चाहते हुए भी सभी को देना पड़ता। उसके बाद सासी ने एक बेटे को भी जन्म दिया, पर अपनी बेटी को कभी भी कम नहीं आंका। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बेटी को स्कूल भेजने की। हमारा परिवार थोड़ा पढ़ा लिखा और विचारों में आगे था, तो मैं तो पहले स्कूल जाती थी, पर सासी की बेटी का स्कूल जाना सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। फिर उसका नौकरी करने में भी बहुत हंगामा हुआ। ये सूर तो रीवा को भी नहीं मिली थी, पर सासी ने अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाया। फिर तो धीरे धीरे रहन सहन भी बदला और सोच भी। और आज तो बेटी के होने पर यूं खुशियां मनाते देख रीवा सच में बहुत खुश थी। उन्हें उन सासी से ही सीखा था कि बदलाव लाने के लिए दृढ़ता से खड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी माँ ने रीवा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चलो बेटियां नहा धोकर तैयार हो जाओ। तो हमारे पापा बोले कि आज वो तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। क्या माँ आप सच बोल रही हो? पर पापा तो बेटियों को साथ में खाना खाने बैठने ही नहीं देते। रीवा आश्चर्य से बोली। तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटिया, अब तू इतनी सालों में आई है तो वो कोई भी पल गंवाना नहीं चाहते तेरे साथ बिताने का। और अब तेरे पापा को पहले वाले पापा नहीं रहे, समय पर साथ अब वो भी बदल गए। तभी तो अपनी पोतियों के साथ बहू को भी खुली छूट दिए खाने पहनने पढ़ाई और नौकरी करने की। रीवा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही सालों में उसका छोटा सा शहर और घर इतना बदल गया। आज अपनी बचपन की मुराद पूरी करने के लिए मुस्कुराते हुए रीवा चल दी पापा के साथ खाना खाने। सच में सासी का उस समय बुआ हो वो बदलाव का बीज आज खूब फल फूल रहा था और लड़कियों का जीवन महका रहा था। आज तो उस फूल ने रीवा की जिंदगी में खुशी और चेहरे पर मुस्कान ला दी थी।